अब डिसोल्यूशन के अंदर जो हमें रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह लॉस दे रखा होता है, इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इनकी ट्रीटमेंट एज यूजुअल वैसी ही होती है जैसे हमने एडमिशन टर्म पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, तो ये पार्टनर्स कैप में ट्रांसफर हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसी अगर अकाउंट लॉस दे रखा है जिसका डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर। इसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये नॉर्मल केस है जो कि ऑलरेडी हम एडमिशन रिटायरमेंट टेस्ट में पढ़ चुके हैं। मतलब अब इसकी लेयर पोस्टिंग की बात करें तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इस केस की लेयर पोस्टिंग की बात करें कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, माना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है एक्स और वाई हैं, तो पार्टनर है, तो ये जो है क्योंकि देखो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व आ जाएगा और ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक्स और वाई के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी क्रेडिट साइड में। ऐसी अगर हम इसकी बात करें प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस और डेफिनेट एक्सपेंडिचर, तो ये उनकी डेबिट साइड में आ जाएगा, एक्स और वाई की डेबिट साइड में। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये भी एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इसकी लेयर पोस्टिंग हो जाएगी। तो जनरल एंट्री देखी हमने और लेयर पोस्टिंग देखी। अब थोड़ा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच डिफरेंस को भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हम इसकी मीनिंग की, भाई इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जो एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूट करता है। इट शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, कि भाई एसेट्स की कितनी वैल्यू बढ़ी या कम हुई, या असेसमेंट की लायबिलिटी कितनी वैल्यू कम बढ़ी या कम हुई, उसको वैल्यूट करता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या करता है, इट शो द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये कहता है कि बताओ भाई एसेट्स कितने बिकी और लायबिलिटी की हमने कितनी पेमेंट करी। तो बेसिकली ये डिफरेंस को बताता है कितना उनमें चेंजेस हुआ, और ये उसके रिलीज सेल वैल्यू को पेमेंट को बताता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है इसे प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करना। इट इज प्रिपेयर फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि जो चेंजेस हुए उनकी वैल्यू को इसमें दिखा दो, जितना अप एंड डाउन हुआ है उसको अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर शो करते हैं। और दूसरी साइड रिलेशन की बात करें तो इट प्रिपेयर फॉर डिटरमाइनिंग द गेन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये बताता है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है एसेट्स को बेचकर और लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद। टाइम की बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के टाइम पर बनाया जाता है, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म जब होती है, मतलब फर्म बंद नहीं हुई, फर्म ने अपने को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके, या एडमिशन रिटायरमेंट डेथ हो गया तो उस टाइम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। दूसरी साइड देखें तो इट टाइम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ, जब फर्म डिजॉल्व होती है तभी बनाया जाता है। कंटेंट की बात करें, ओनली चेंज दिखाया जाता है वैल्यू का, एसेट्स लायबिलिटी का जो भी चेंज है, जो भी अप डाउन है वो दिखाया जाता है। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी की शो किया, सारी एसेट्स लायबिलिटी शो की जाती हैं जो नेसेसरी होती है, जिनकी रिलीज वैल्यू होती है, जो पेमेंट की जाती है आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस हैं जो हमें रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन में डिफरेंस को शो कर। अब हम थोड़ा इसका ब्रीफ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन या जो लीजर बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है फिक्टिशियस एसेट जो भी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेबिट बैलेंस ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं उनकी डेबिट साइड में, जो भी पढ़ा। जितने भी रिजर्व होते हैं ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी ने पढ़ा। लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, लाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं, इसका अलग से अकाउंट बनता है। रिजर्व सरप्लस वगैरह नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते, ये पार्टनर की क्रेडिट साइड में आते हैं। अभी पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जब एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है, रिलेटेड प्रोविजन एंड रिजर्व ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जैसे हमने देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर तो डेबिट साइड में आ गए और प्रोविजन जो है क्रेडिट साइड में आता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में आ गई और उसका प्रोविजन क्रेडिट साइड में आता है। रियलाइजेशन का जो बैलेंस होता है या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस।
लोन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को लोन दिया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये सारे पॉइंट है जो ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं।